सिद्धार्थनगर जनपद की बढ़नी बाजार नगर पंचायत में प्रशासनिक कार्यों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा अधिशासी अधिकारी, कंप्यूटर ऑपरेटर और सफाई नायक को अलग अलग नोटिस जारी कर 3 कार्य दिवस के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर वेतन रोकने और विभागीय कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। जारी नोटिस में पिछले 2 माह में जारी जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्रों का पूरा विवरण, जांच प्रक्रिया तथा संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करने को कहा गया है। साथ ही नगर पंचायत में कराए जा रहे विकास कार्यों, संबंधित फर्मों की कार्य प्रणाली, समय सीमा और शासन को भेजी गई प्रगति रिपोर्ट के संदर्भ में भी जवाब तलब किया गया है। गौशाला निर्माण कार्य और उससे जुड़े वित्तीय दस्तावेजों को लेकर भी स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया है। नगर पंचायत में जारी इन नोटिसों से प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। अब सबकी निगाहें संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के जवाब पर टिकी हुई है। अध्यक्ष जी, लगातार ईओ से आपकी टकराहट बनी हुई है ना? किस तरह के काम प्रभावित हो रहे हैं और क्या आप चाहते हो? आपको बताता चलूं कि हमारे आशासी अधिकारी महोदय यहीं 10 किलोमीटर बगल के रहने वाले हैं और हमेशा यहाँ से अनुपस्थिति रहती थी इनका उठना बैठना नहीं हो पाता था और 2-2 जगह के चार्ज लेकर के बैठे हैं। हमारे यहाँ विकास कार्य ठप्प है और सफाई कर्मियों को भी इन्होंने भड़काया कि आपकी तनख्वाह चेयरमैन साहब द्वारा रोका गया। मैंने सारे लोगों को बुलाया और मैंने वार्ता की तो उन्होंने कहा नहीं, आपकी तरफ से कोई गलती नहीं, आप भी उनका वर्जन ले सकते हैं। तीसरी चीज, हमारे विकास कार्यों में सबसे बड़े रोड़ा यही है और हमारे नगर पंचायत में कई बार मैंने शिकायत ईओ महोदय से किया कि हमारे यहाँ जन्म प्रमाण पत्र में बहुत सारे घोटालेबाजी हो रही है, इसकी जांच कर कार्रवाई करें, मगर आज तक इस पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इसीलिए आज मैंने प्रेस वार्ता बुलाया। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? जांच की कार्रवाई हो, जो ठेकेदार काम नहीं कर रहा हो उसके खिलाफ नोटिस जाए, तत्काल हमारे यहाँ नगर पंचायत में काम और विकास, जो माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी की सोच है कि विकास कार्य में कोई बाधा और विकास कार्य खूब तेजी से हो। मैं वही चाहता हूं कि हमारे नगर पंचायत का विकास अग्रसर हो और जहां भी कोई भी कार्य के लिए कोई अगर प्रशासन से प्रस्ताव मांगा जाए उसको तत्काल दिया जाए। अच्छा, जन प्रमाण पत्र को लेकर आप आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार है। किस तरह का भ्रष्टाचार? मैंने कहा तो हमारे नगर पंचायत के कुछ परिवार ने मुझसे शिकायत की, हम लोग का 6-6 महीना 8-8 महीना दिए हो गया मगर अभी तक जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र हमारा जारी नहीं हुआ। मगर कुछ लोग गए और 10-15 दिन पहले दिए और उनका हो गया। ऐसे में मैं पूरे उन्होंने कहा कि मुझसे इशारा भी किया गया कि इसमें कुछ सिस्टम होता है और उस पर काम हो जाएगा और मैं समझ नहीं पाया और मैं आपसे शिकायत करने आया हूँ, हमारा बनवा दीजिए। तो मुझे लगा कि यहाँ पे भ्रष्टाचार लिखता है, इसी को लेकर के मैंने नोटिस तीनों लोगों को जारी की है। उस पर हमको ये लोग बताएं कि 6 महीना पहले वाले का क्यों नहीं बना है और 15 दिन पहले वाले का कैसे बना है। सिस्टम मीन्स क्या? पैसे, रुपए? हाँ, की डिमांड? जाहिर सी बात है यही होगा, पैसा ही होगा। अच्छा, आपने इससे पहले डीएम या कई अधिकारियों साथ साथ यहाँ प्रभारी मंत्री को भी शिकायत दी थी अपने ईओ के खिलाफ, क्या कुछ कार्रवाई हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब मैं लास्ट में मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने आवेदन किया है मिलने के लिए। जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी हमको समय देंगे हम सारी बात को, नगर पंचायत की सारी बात उनके सामने रख करके अवगत कराएंगे। आप ये मानते हैं कि जब तक ये ईओ यहाँ पर रहेंगे तब तक यहाँ विकास कार्य? जी हाँ, बिल्कुल नहीं होगा। हम इतनी जांच करवा रहे हैं, उसके बाद दूसरी जगह इनको चार्ज मिल गया, यही सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। नगर पंचायत की जांच हो रही है, मैं एप्लीकेशन दिया हूं, हमको सर्टिफाइड ना करके और दूसरे नगर पंचायत में उनको चार्ज दे दिया गया। अब आपके आरोप के हिसाब से तो यह है कि प्रशासन भी आपका सहयोग नहीं कर रहा और शासन भी सहयोग नहीं कर रहा। जिस तरीके से मैंने मांगा, आज 2 महीना लगभग हो गया है, हमको आज तक कोई किसी चीज से अवगत नहीं कराया गया और इनके द्वारा कर्मचारियों को वेतन न देने का मेरे ऊपर आरोप भी लगाया जा रहा है, जो कि सरासर निराधार है। आप मेरे कर्मचारी यहाँ मौजूद है, आप उनसे वार्ता कर करके पूछ सकते हैं कि मैंने कभी उनका वेतन नहीं रोका है।